योगी आदित्यनाथ जी की और अमित शाह जी की बहुत गहरी दुश्मनी है, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं। तो जब वो ये कहते हैं तो वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह ने बॉर्डरों से रोहिंग्या को आने दिया, दिल्ली पुलिस जो उनके अधीन है उसके रहते हुए भी रोहिंग्याओं को बसने दिया। तो ये अमित शाह और योगी जी क्लैरिटी कर लें। और ये रोहिंग्या किसको बुलाते हैं? ये पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बुलाते हैं, उन पूर्वांचलियों को जिनकी बदौलत आज दिल्ली चल रहा है। उनकी हम कमियां गिना रहे हैं, उनकी हम विफलताएं गिना रहे हैं, उनकी वादा खिलाफी गिना रहे हैं, उनका जो दलितों के खिलाफ जो षड्यंत्र था, उन्होंने जो मुसलमानों के खिलाफ किया, उन्होंने जो महिलाओं के खिलाफ होने दिया, जो उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया पुलिस पर, प्रशासन बिल्कुल गोते में चला गया। तो वो क्या करेंगे? वो हमारा माला पहनाकर और थाली लेकर स्वागत करेंगे? वो तो कहेंगे ही हमें सीरियसली मत लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिन्नेट जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, दिल्ली के चुनाव को लेकर, कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आप कितनी मजबूत? कौन कह रहा है ये? आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी को हम इतनी गहरी शिकस्त देने जा रहे हैं तो वो और क्या कहेंगे? हमारा आरती लेके थाली लेके स्वागत करेंगे? 11 साल से सत्ता में काबिज है, उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, उनको हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनकी हम कमियां गिना रहे हैं, उनकी हम विफलताएं गिना रहे हैं, उनकी वादा खिलाफी गिना रहे हैं, उनका जो दलितों के खिलाफ जो षड्यंत्र था, उन्होंने जो मुसलमानों के खिलाफ किया, उन्होंने जो महिलाओं के खिलाफ होने दिया, जो उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया पुलिस पर, प्रशासन बिल्कुल गोते में चला गया। तो वो क्या करेंगे? वो हमारा माला पहनाकर और थाली लेके स्वागत करेंगे? वो तो कहेंगे ही हमें सीरियसली मत लीजिए। ये उनका मान्यता है। दिल्ली के लोग हमें कितना सीरियसली ले रहे हैं, सड़कों पर उतर के देख लीजिए। दिल्ली के लिए ये कहा जा रहा है कि रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, तो इन मुद्दों पर कांग्रेस का क्या स्टैंड? कौन कह रहा है ये? योगी आदित्यनाथ ने अभी जब रैली, योगी आदित्यनाथ जी की और अमित शाह जी की बहुत गहरी दुश्मनी है, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं। तो जब वो ये कहते हैं तो वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह ने बॉर्डरों से रोहिंग्या को आने दिया, दिल्ली पुलिस जो उनके अधीन है उसके रहते हुए भी रोहिंग्याओं को बसने दिया। तो ये अमित शाह और योगी जी क्लैरिटी कर लें। और ये रोहिंग्या किसको बुलाते हैं? ये पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बुलाते हैं, उन पूर्वांचलियों को जिनकी बदौलत आज दिल्ली चल रहा है। इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी भी करती है। वो कहते थे 500 का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं केजरीवाल। ये पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता रहे हैं, वही 30 लाख पूर्वांचली भी आपका इलाज करेंगे, देखते जाइए। पर जो नारा भी दिया है बीजेपी ने, वो कह रहे हैं कि राजधानी में इस बार भगवा लहराया जाएगा। जब भगवा लहराने की बात होती है तो लगता है कि वोट बैंक जो है वो उधर जाएगा भगवा के नाम। नहीं, नारा तो 400 पार भी था, क्या हुआ? लहरा गया 400 पार। 240 पर इस देश ने नकेल कस के रख दी। तो इस देश की जनता पर, इस देश के संविधान पर, इस देश के विवेक पर यकीन रखिए आप लोग। बड़े बड़े नारे तो दिए गए थे, 400 पार, हर आदमी 400 पार चिल्ला रहा था, हर आदमी संविधान बदलने वाला था। क्या हुआ उसके बाद? ना संविधान बदल पाए, 240 पर लाकर पटक दिया इस देश ने। तो नारों से थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। कांग्रेस की लड़ाई किससे है? कांग्रेस की फाइट जो है वो किससे है? बीजेपी से है कि आम आदमी? सत्ता में कौन है? अभी तो आम आदमी पार्टी है। तो जो सत्ता में 11 साल से काबिज है, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे। हमारी लड़ाई किससे? आप इलेक्शन में फाइट? मुझे बोल लेने दीजिए, आप पूरा सवाल पूछ लीजिए फिर मैं बोलूंगी। मेरा सवाल यही है कि इलेक्शन में फाइट जो है कांग्रेस किससे देख रही है? बीजेपी से? बार पूछ रहे, उसका जवाब मैं दे रही हूँ, बीच में मत बोलिएगा। आम आदमी पार्टी 11 साल से सत्ता में काबिज है। अगर उनकी विफलताओं के बारे में हम नहीं बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम तो उन्हीं से पूछेंगे ना, दिल्ली गंदी क्यों है, नालियां क्यों खुली हुई हैं, सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, गड्ढे क्यों फटे हुए हैं। और हम ये भी पूछेंगे कि दिल्ली रेप कैपिटल क्यों बनती जा रही है। दिल्ली के 80,000 क्राइम रेट जो 2013 में थे, आज 3,20,000 क्यों है? इसका जवाब अमित शाह को, बीजेपी को देना पड़ेगा। हम पूछेंगे यमुना साफ क्यों नहीं, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को भी देना पड़ेगा और बीजेपी को देना पड़ेगा। लड़ाई तो आपकी उसी से होती है जो सत्ता में है। सत्ता में आम आदमी पार्टी है और हमारी लड़ाई उनसे भी है। और बीजेपी जो 26 साल से बाहर है और कोशिश कर रही कि किसी तरह से आ सके, उनसे भी है। 65+ की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? 65+ की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने का ख्वाब देखने की आज़ादी तो इस देश के संविधान ने सबको दी है, देखने दीजिए उनको। तो नहीं, हमारे सपने जो है वो धरातल पे रह के होते हैं। हमारे सपने जो हैं वो ये देश निर्धारित करता है। हम लोगों के विवेक पर प्रश्न नहीं उठाते हैं। हम लोगों को ये नहीं बताते कि आप ऐसा करने वाले हैं। लोग जो करते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। हमें पूरी आशा है कि दिल्ली में हमारी जो मजबूत ज़मीन थी वो हमें दोबारा से ज़रूर वापस मिलेगी। धन्यवाद।